गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से जुड़ा वो श्राप जिसने द्वारका नगरी में हंगामा मचा दिया, उस श्राप का कनेक्शन था एक ऐसी रहस्यमयी मणि से जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। आज डिवाइन लाइफ टेल्स आपके लिए लेकर आया है स्यमंतक मणि की वो रोमांचक और रहस्यमयी गाथा जो आपको सीधे उस दौर में ले जाएगी जब श्री कृष्ण को भी झूठे इल्जाम का सामना करना पड़ा था। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक राजा रहता था जिसका नाम था सत्राजित। वह सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे एक बहुत ही अद्भुत मणि भेंट की। इस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। यह कोई साधारण मणि नहीं थी। इसका प्रताप ऐसा था कि जहां भी इसे रखा जाता वहां हर दिन 8 भार लगभग 170 किलोग्राम सोना पैदा होता था। यह मणि अपने धारक को सभी विपत्तियों से भी बचाती थी, लेकिन अगर कोई अपवित्र व्यक्ति इसे छूता तो यह उसे हानि पहुंचाती थी। सत्राजित बहुत घमंडी था। वह इस मणि को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था और इसे पहनकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन करता था। जब भगवान कृष्ण ने यह मणि देखी तो उन्होंने सोचा कि यह द्वारका के परम राजा उग्रसेन के खजाने में होनी चाहिए ताकि इसका लाभ सभी द्वारका वासियों को मिले। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, यह अद्भुत मणि द्वारका के खजाने में होनी चाहिए ताकि इसका लाभ सभी द्वारका वासियों को मिले। इस पर सत्राजित ने अहंकार में कहा, यह मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, और उसने साफ मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को पहनकर शिकार पर गया। जंगल में एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली। शेर के गले में मणि देखकर एक भालू जिसका नाम जांबवान था शेर से लड़ा और उसे मारकर मणि ले आया। जांबवान ने वह मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो सत्राजित ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि भगवान कृष्ण ने लालच में आकर उसके भाई को मारकर मणि चुरा ली है। श्री कृष्ण पर मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। देखते ही देखते पूरे द्वारका में कानाफूसी होने लगी। लोग फुसफुसाते, क्या सच में श्री कृष्ण ने चोरी की है? यह झूठा आरोप श्री कृष्ण के दिल पर गहरा आघात कर रहा था। वे निर्दोष थे, फिर भी यह कलंक उनके सिर पर आ गया। यह और कुछ नहीं बल्कि गणेश जी के श्राप का ही प्रभाव था। दरअसल गणेश चतुर्थी की रात श्री कृष्ण ने गलती से चंद्रमा को देख लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश मोदक खाकर अपने वाहन मूषक पर सवार होकर सैर पर गए थे। उस समय उनका पेट मोदक से भरा होने के कारण बहुत बड़ा था। अचानक रास्ते में एक बड़ा सा सांप आ गया। मूषक ने जब उसे देखा तो अपना संतुलन खो दिया। मूषक के अचानक उछलने से गणेश जी भी नीचे गिर पड़े। जमीन पर गिरते ही उनका बड़ा सा पेट जोर से टकराया और फट गया। सारे मोदक बिखर गए। यह देखकर वहां मौजूद चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया और उन पर हंसे। गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी आज से आपका दर्शन करेगा उस पर झूठे कलंक और अपमान के आरोप लगेंगे, वह मिथ्या दोष से ग्रसित होगा। श्री कृष्ण निर्दोष होते हुए भी इस कलंक से बहुत दुखी हो गए। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि यह दोष गणेश जी के श्राप के कारण आया है। उन्होंने श्री कृष्ण को इस दोष से मुक्ति पाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत करने और गणेश जी की पूजा करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अपनी निर्दोषता और सम्मान को वापस पाने के लिए श्री कृष्ण ने सत्य को सामने लाने का निश्चय किया। वे अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में प्रसेन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि प्रसेन का मृत शरीर पड़ा था और पास में ही शेर के पंजों के निशान थे। आगे जाकर उन्हें शेर का मृत शरीर मिला और उसके पास भालू के पैरों के निशान थे। श्री कृष्ण समझ गए कि मणि शेर ने चुराई थी और फिर वह भालू के पास चली गई है। वे भालू के पैरों के निशान का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक बच्चा मणि से खेल रहा था। भगवान कृष्ण ने लेने की कोशिश की, तभी वहां जांबवान आ गया। जांबवान कोई साधारण भालू नहीं था, वह भगवान राम का भक्त था और त्रेता युग में भगवान राम के साथ था। जांबवान ने श्री कृष्ण को पहचाना नहीं। जांबवान को लगा कि कोई उसकी मणि चुराने आया है और उसने श्री कृष्ण से युद्ध शुरू कर दिया। यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला। जांबवान बहुत शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। जब जांबवान हारने लगा तो उसे महसूस हुआ कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने मन ही मन भगवान राम का स्मरण किया। उसी क्षण
श्री कृष्ण ने अपने राम अवतार का दर्शन कराया। जांबवान समझ गया कि उसके सामने साक्षात भगवान राम ही खड़े हैं। वह तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। उसने मणि वापस कर दी और अपनी पुत्री जांबवती का विवाह भी भगवान कृष्ण से करवा दिया। भगवान कृष्ण वापस द्वारका लौटे। उन्होंने सत्राजित को मणि वापस दे दी। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्मिंदा हुआ और उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी। अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से करवा दिया और दहेज में वह स्यमंतक मणि भी दे दी। लेकिन श्री कृष्ण ने मणि लेने से मना कर दिया और कहा, इस मणि को तुम ही अपने पास रखो, तुम सूर्य देव के भक्त हो। इस तरह श्री कृष्ण ने न केवल अपनी निर्दोषता साबित की, बल्कि सत्राजित के अहंकार को तोड़ दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। झूठे आरोप का सामना करते समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही हमें अंत में विजय दिलाता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से चांद देख लेता है तो उसे झूठे इल्जाम लगने का डर होता है। इस दोष से बचने के लिए उस व्यक्ति को स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। तो अगली बार अगर आप गणेश चतुर्थी पर चांद देख लें तो डरे नहीं, बस स्यमंतक मणि की कथा सुन लें। तो दोस्तों, यह थी स्यमंतक मणि की वो अद्भुत कथा जिसने श्री कृष्ण को भी मिथ्या दोष से मुक्ति दिलाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन क्यों वर्जित माना जाता है, तो उसकी पूरी कथा को विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा गणेश जी के जन्म का रहस्य और गणेश चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा भी आपको नीचे दिए गए लिंक्स में मिल जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल डिवाइन लाइफ टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।